पिज्ज़ा खाना पसंद है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो लगभग 90% लोग बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल पसंद है, एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। पर आज का जो रिव्यू है, जिस मूवी का रिव्यू है, उस रिव्यू को देखने के बाद आप पिज्ज़ा मंगाने के बारे में एक नहीं 2 बार सोचेंगे। जी हाँ, आप सोचेंगे कि मंगा तो हम पिज्ज़ा रहे हैं पर उसके साथ कोई घोस्ट, भूत, प्रेत ऐसा कुछ तो नहीं आ जाएगा, या जो हम पिज्ज़ा के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ डलवाते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ ही निकलेंगे, या उसे खोलने के बाद उसके अंदर से कुछ और तो नहीं निकल जाएगा। जी हाँ, ये सारे सवाल आज का रिव्यू देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। मैं हूँ आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। तो दोस्तों, आज जिस मूवी का रिव्यू हम करने जा रहे हैं वो 2014 में आई बॉलीवुड फिल्म पिज्ज़ा है। पर एक बात आप जरा अपने कान, दिमाग सब कुछ खोल के सुन लीजिए, क्योंकि जिस पिज्ज़ा से मैं आपको आज मिलवाऊंगा उसके अंदर आपको चीज़ कम और हॉरर, थ्रिल, सस्पेंस ये भर भर के मिलने वाला है। जी हाँ, तो स्टोरी शुरू होती है हमारे कुणाल बाबू से। कुणाल नाम का एक लड़का है जो है पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय। जी हाँ, 30 मिनट के अंदर गर्मा गर्म पिज्ज़ा आप तक पहुंचाना इन महोदय का काम है, जिसमें एकदम परफेक्ट है। इनके जो पिज्ज़ा रेस्टोरेंट है उनका ओनर है, उनका नाम कपूर है, और उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। एक दिन क्या होता है, वो कपूर सर जो होते हैं ये कुणाल को बोलते हैं, कुछ कैंडी वगैरह होती है, बोलते हैं कि मेरे घर पे लेके आओ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनके लिए है। उसे लेकर जैसे वो घर पे जाते हैं तो वहां पर उनको कुछ थोड़ा अजीब ही चीजों का सामना करना पड़ता है। मतलब वहां जाकर इनको पता लगता है कि जो उनकी बीवी है वो नॉर्मल नहीं है, जो कपूर सर की बीवी है वो एकदम एबनॉर्मल है। और लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जो प्रेग्नेंट है ना उसके अंदर जो है वो भी कोई भूत ही है। कपूर सर से आगे चीज वो कंफर्म करते हैं तो कपूर सर बोलते हैं कि हाँ उसके साथ कुछ एबनॉर्मल होता रहता है, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर, तांत्रिक वगैरह सब कुछ करा के देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ, वो अब भी ऐसी है। जी हाँ, प्रेग्नेंट के नाम से एक बात और आपको बता दूं, जो हमारे कुणाल बाबू हैं इनकी वाइफ भी है और वो भी प्रेग्नेंट है। इनकी वाइफ जो है वो एक घोस्ट राइटर है, मतलब वो कहानियां लिखती हैं पर सारी हॉरर कहानियां लिखती हैं, मतलब लोगों को डराना उनका पेशा है। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक दिन एक पिज्जा डिलीवरी का ऑफर आता है तो कुणाल बाबू जो होते हैं वो पिज्जा लेकर एक घर के अंदर जाते हैं। एक अजीब सा घर है, घर की बेल बजाते हैं। जैसे वो घर के अंदर जाते हैं, घर के मेहमान मतलब जो घर के मेजबान होते हैं वो अंदर से गायब है। जी हाँ, थोड़ी देर में ये देखते हैं कि जो घर की मालकिन है वो दीवार से लटकी हुई है और एक हथौड़ी उनके आर पार निकली हुई है। अब ये क्या, इसको किसने मार दिया? तो भैया अब यहाँ से जो आप सस्पेंस थ्रिल आपको मिलने वाला है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हर दूसरे सीन के बाद आपको इस तरह के झटके लगने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर से बेल बजती है, कुणाल बाबू जाकर देखते हैं, जो आई होल होता है उसके अंदर झांकते हैं तो जो घर का मालिक है वो बाहर खड़ा है और भैया बहुत देर से बाहर से चिल्ला रहे हैं। उनको शक है कि उनकी जो बीवी है वो किसी और गैर शख्स के साथ अंदर गुलछर्रे उड़ा रही है। अब ये क्या, अंदर तो उनकी बीवी दीवार से लटकी पड़ी है, कुणाल भाई का दिमाग खराब, अब वो अंदर से चिल्लाए तो आवाज बाहर ना जाए तो क्या करें। अब वो जैसे ही कोई और रास्ता ढूंढते हैं बाहर जाने का तो अंदर बाथ टब होता है वहां तक पहुंचते हैं। पर अब एक और झटका लगने वाला है, जो महोदय बाहर खड़े होकर अपनी बीवी के लिए चिल्ला रहे थे वो तो अंदर बाथ टब में मरे हुए पड़े हैं और उनके माथे में भी उसी तरह की कुल्हाड़ी निकली पड़ी है। मतलब घर के जो मेजबान होते हैं, वाइफ और जो हस्बैंड जो होते हैं घर वाले, वो दोनों ही ऊपर पहुंच चुके हैं। अब घर में एक और मेहमान की एंट्री होती है, एक छोटी बच्ची, जो इन्हीं की एक छोटी बच्ची है, देखने में बड़ी क्यूट है। पर ये क्या, वो तो कुणाल को अपना पापा बुला रही है। देखने में बड़ी मासूम सी कुणाल को अपना पापा बुलाती है, तो कुणाल जो होते हैं उनका पापा तो है ही नहीं, तो वो क्यों हाँ करेगा, वो मना कर देते हैं कि उनके पापा नहीं है। अब वो जैसे ही मना करते हैं उस लड़की के अंदर का शैतान जाग जाता है, उसके अंदर से भी आत्माएं बाहर निकलती है। ये लीजिए एक और झटका। जी हाँ, कहानी में इसी तरह हर 5-10 मिनट में आपको झटके लगने वाले हैं। अब जो कुणाल होता है वो काफी डर जाता है, वो अपनी बीवी के पास फोन करता है, उसको लोकेशन बताता है कि मैं यहाँ पर आया था पिज्जा डिलीवर करने के लिए, पर यहाँ पर तो इस तरह के इंसिडेंट हो गए हैं, घर में कोई भी जिंदा नहीं है, सारी आत्माएं हैं। उससे कुछ देर बाद उसकी बीवी घर पर आ जाती है, उस लोकेशन पे पहुंचती है, पर जैसे ही बेल दबाती है उसके पीछे वही जो तीनों आत्माएं अंदर थी तो उसके पीछे तीनों बाहर खड़ी है। जी हाँ, और जो कुणाल की बीवी होती है उसको भी अपने साथ ऊपर ले जाने की प्लानिंग में है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ होगा? मतलब जो उसकी बीवी है कुणाल को बचाने आई थी, अब कुणाल उसको बचा पाएगा या खुद बचेगा, या ये दोनों भी इन भूतिया फैमिली के साथ मिलकर
लोगों को डराने का काम करेंगे। तो भैया जो ये कहानी है इसी तरह के सस्पेंस थ्रिल पर बनी गई है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप मूवी का क्लाइमैक्स देखोगे ना तो वो आपके दिमाग को फाड़ के रख देगा। जी हाँ, इतना खतरनाक सस्पेंस, इतना खतरनाक क्लाइमैक्स बनाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी मूवी जो आपने देखी आप सोचो कि वो सच है, या जो क्लाइमैक्स में देख रहे हो वो सच है, या आप सोचोगे कि जो पिज्जा वो लेकर आया था, जैसे पिज्जा का डब्बा नीचे गिरता है हाथ में से, उसके अंदर चीज की जगह कीड़े मकोड़े कैसे निकल जाते हैं। जी हाँ, जो चीज वाला पिज्जा था उसके अंदर से इस तरह कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं जैसे वो सालों से गला पड़ा पिज्जा हो, मतलब सालों से पुराना पिज्जा हो जिसके अंदर कीड़े लग गए हों। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जो भूतिया है ये आया कहाँ से, ये उस पिज्जा के अंदर था, या जिस घर के अंदर कुणाल डिलीवरी करने के लिए आया था उसके अंदर था, या जो उनके रेस्टोरेंट के जो ओनर है उनकी वाइफ, जो इसको लोग हॉन्टेड बोलते थे, कहते कि उसके पेट के अंदर भी कोई बच्चा नहीं है, कोई भूत प्रेत है। कुणाल कुछ देर पहले उससे मिलकर आया था, वहां से वो भूत उसके अंदर आया। तो अगर इन सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, पहुंचिए यूट्यूब पर, क्योंकि ये मूवी बॉलीवुड मूवी है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी और लैंग्वेज का कोई पंगा ही नहीं है। बॉलीवुड मूवी है तो हिंदी में ही होगी, आसानी से आपको मिल जाएगी। अब आपको एक और खास बात बता दूं, जो ये मूवी है ये ओरिजिनल मूवी नहीं है, मतलब ये भी एक तमिल भाषा की मूवी का रीमेक है। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल मूवी देखना तो वो आप सर्च मारिए तमिल भाषा की मूवी, शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाए, इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। और अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते तो यूट्यूब पर आपको हिंदी में ही पिज्जा मिल जाएगी, जो बॉलीवुड की मूवी है उसको जाके देखिए और इस खतरनाक सस्पेंस हॉरर थ्रिल के कॉम्बो को एंजॉय कीजिए। जी हाँ, मेरी तरफ से अगर मैं स्टार की बात करूँ तो मूवी को 5 में से 4 स्टार। 1 स्टार कटेगा मूवी की ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल मूवी है उससे थोड़ा कम बनाने के लिए, मतलब अगर आप ओरिजिनल मूवी देखोगे तो उससे एक लेवल ऊपर है, ये उससे थोड़ी कम रह जाती है, तो 1 स्टार वहां पर माइनस होगा। बाकी मूवी फिर भी एक तरह से खतरनाक है। मूवी के जो लीड एक्टर हैं अक्षय ओबरॉय, उन्होंने भी खतरनाक एक्टिंग की है, अपनी भूमिका से पूरा इंसाफ किया है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना पहली बार आए हो तो। और अगर कुछ भी शिकायत हो या किसी और मूवी का रिव्यू चाहते हो जो आपको पसंद हो, जिसका रिव्यू आपको यूट्यूब पे कभी ना मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।